नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो दबा दीजिए, जिससे कि हमारी तरफ से जितनी भी वीडियो पड़े आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विश्व के कितने देशों में कोविड-19 का संक्रमण नहीं है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 13 और चौथा 14। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 12 वह सही है। तो जान लेते हैं कि 12 कौन कौन से देश हैं जिसमें कोविड-19 का संक्रमण नहीं है। तो विश्व की कुल 12 देशों में कोविड-19 का संक्रमण बिल्कुल नहीं है, जिसमें पहला देश है किरिबाती, दूसरा है मार्शल आइलैंड, तीसरा माइक्रोनेशिया और अगला है नाउरू, उत्तर कोरिया, पलाऊ, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुवालू तथा वानुआतु। ये 12 ऐसे देश हैं जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है किस देश ने मंगल मिशन के लिए मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला वेनेजुएला, दूसरा यूएई, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है यूएई वह सही है। तो हम लोग यूएई का हिंदी नाम जान लेते हैं। यूएई को संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। इसके दौरान एक लाइव फीड में रॉकेट को मानव रहित जांच करते हुए दिखाया गया है, जिसकी अरबी भाषा में अल अमल के रूप में जाना जाता है, जिसे जापानी समय शाम को 6:58 पर लॉन्च किया गया। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। जो आज का अगला प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। किस वर्ष तक भारत के पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2023, दूसरा 2025, तीसरा 2028 और चौथा 2030। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 2023 वह सही है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव के अनुसार वर्ष 2023 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। आज का अगला प्रश्न है किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकैब पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला आईआईटी बंगलुरु, दूसरा आईआईटी दिल्ली, तीसरा आईआईटी मद्रास और चौथा आईआईटी कानपुर। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है आईआईटी मद्रास वह सही है। तो आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है, जिसका नाम मेडिकैब रखा गया है। इस अस्पताल को 4 लोगों द्वारा 2 घंटे में देश के किसी भी हिस्से में स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग दूर दराज के स्थानों पर कोविड-19 के रोगियों की जांच एवं इलाज के लिए किया जा सकता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है किस राज्य ने वाईएसआर आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प आंध्र प्रदेश है वह सही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 1000 से अधिक लागत वाले इलाज की सभी प्रक्रिया शामिल की जाएंगी। इसके अंतर्गत कैंसर के उपचार और कर्णावत प्रत्यारोपण सर्जरी को भी शामिल किया गया है। आरोग्य श्री के तहत
कोविड-19 के उपचार प्रदान करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में लाइक शेयर तो अवश्य कीजिए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा मंत्रालय पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय और चौथा आयकर मंत्रालय। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय वह सही है। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया है, जो सड़क विक्रेताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा की पेपर कम डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देगा। यह योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पंजाब, दूसरा उड़ीसा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प उड़ीसा है वह सही है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो कि पेंशन वृद्धा पेंशन के अंतर्गत यह पेंशन दी जाती है, जो सामान्य स्त्री पुरुषों को तो दी जाती थी, परंतु मुख्यमंत्री ने इस योजना का लाभ देने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर दिया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला डॉक्टर एम मोहन पाटिल, दूसरा जेपी पटेल, तीसरा डॉक्टर पी प्रवीण सिद्धार्थ और चौथा एम के नारायणन। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है डॉक्टर पी प्रवीण सिद्धार्थ वह सही है। तो राष्ट्रपति के निजी सचिव रहे विक्रम सिंह के कार्यकाल को घटाकर उन्हें पोत पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख सचिव बना दिया गया है। उनके स्थान पर डॉक्टर पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये राजस्व सेवा आयकर के 2001 के बैच के अधिकारी थे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जो कि खेल से संबंधित है। तो आज का अगला प्रश्न है, किसने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक की रचना की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ग्लेन स्मिथ, दूसरा स्टीव वा, तीसरा स्टीफन किंग और चौथा स्टीफन ला। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है स्टीव वा वह सही है। तो ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाजों में शामिल क्रिकेटर स्टीव वा का भारत के क्रिकेट के प्रति काफ़ी लगाव है। उन्होंने भारत के क्रिकेट के प्रति शोध करते हुए द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट इंडिया नामक किताब लिखी है, जो इस वर्ष बाज़ार में उपलब्ध हो गई है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से बचने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जमशेदपुर, दूसरा बरेली, तीसरा कपूरथला और चौथा DLW वाराणसी। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है कपूरथला वह सही है। तो पंजाब स्थित कपूरथला कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच तैयार किया है, जिसका उद्देश्य जब तक कोरोना का वैक्सीन न बन जाए तब तक बिना डरे और संक्रमण से बचते हुए ज़रूरी यात्रा की जा सके। तो इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी से संबंधित यानी इस वीडियो से संबंधित ही एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, मधु बाबू पेंशन योजना की न्यूनतम उम्र कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।